कभी महसूस किया है आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना क्यों पीछे हूं। हर पल, हर सेकंड जैसे कोई अंदर बैठा थिंकिंग मशीन बंद ही नहीं होती। और अजीब बात यह है, जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा फंस जाते हैं। आज की ये कहानी उस फंसे हुए दिमाग की है जो तब तक बेचैन था जब तक उसने खुद को खाली करना नहीं सीखा। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, आर्यन, 24 साल का, पढ़ा लिखा, लेकिन अंदर से थका हुआ। वो सुबह उठते ही मोबाइल उठाता। कितने फॉलोअर्स बढ़े, कौन क्या कर रहा है, कॉफी बनाते हुए भी सोचता, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कब सक्सेसफुल बनूंगा। रात को सोने से पहले वो खुद से लड़ता, मैं इतना सोचता क्यों हूं। आर्यन का दिमाग जैसे एक भीड़ बन गया था। हर दिन, हर पल, हर विचार एक शोर पैदा करता। वो अपनी ही सोच में डूबा रहता और हर दिन खुद को और खोता चला जाता। एक दिन जब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि नींद तक गायब हो गई, वो शहर से दूर निकल गया, बस पकड़ी और पहुंच गया पहाड़ों की तरफ। कई घंटों के सफर के बाद आर्यन एक शांत गांव पहुंचा, जहां हवा ठंडी थी और दिमाग अपने आप शांत होने लगता था। वहां गांव के लोग एक बूढ़े साधु के बारे में बात कर रहे थे। वो जो पहाड़ी के ऊपर रहता है, उसके पास जवाब होते हैं। आर्यन ने सोचा, शायद मुझे भी कोई जवाब मिल जाए। वो पहाड़ी चढ़ा और आखिर में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचा। अंदर वही साधु बैठे थे, शांत, मुस्कुराते हुए। आर्यन ने कहा, मुझे शांति चाहिए, मेरा दिमाग कभी रुकता नहीं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, चलो पहले एक कप चाय पीते हैं। साधु ने एक कप लिया और उसमें चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, पर वो डालते रहे। चाय छलकने लगी, टेबल पर गिरने लगी। आर्यन बोला, बस बस, कप तो भर गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, और तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब तक तुम हर विचार, हर डर, हर तुलना अपने अंदर भरे रखोगे, तुम्हारे पास कुछ नया सीखने की जगह नहीं बचेगी। आर्यन चुप था। साधु ने कहा, अगर चाय पीनी है तो कप खाली करना होगा, और अगर जिंदगी बदलनी है तो दिमाग खाली करना होगा। उस दिन के बाद आर्यन वहीं रुक गया। हर सुबह वो ध्यान करता, पहाड़ों के बीच टहलता। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा, पहले जो आवाजें उसे पागल करती थी, अब वो बस आती और चली जाती। कभी हवा की आवाज, कभी अपनी सांस का एहसास, वो सब अब सुंदर लगने लगा था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव में अचानक आग लग गई। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। आर्यन भी दौड़ा मदद करने, लेकिन अंदर डर था। वो पहले वाला आर्यन होता तो डर में जम जाता, लेकिन इस बार नहीं। वो शांत था, उसका दिमाग खाली था। वो जानता था, अभी बस करना है, सोचना नहीं। वो पानी लाया, लोगों की मदद की और आग बुझाने में सबसे आगे रहा। सुबह जब सब शांत हुआ, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया, खाली दिमाग डरता नहीं, वो करता है। कुछ हफ्तों बाद आर्यन वापस शहर लौटा। अब भी वही सड़कें, वही लोग, वही आवाजें, लेकिन वो बदल चुका था। अब वो काम करता, लेकिन बिना भाग दौड़, सोचता, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही। और जब वो थकता तो खुद को याद दिलाता, कप को खाली रखो। धीरे धीरे आर्यन का काम भी सुधरा, रिश्ते भी सुधरे और जिंदगी भी आसान लगने लगी। वो अब सोच में नहीं, शांति में जीने लगा था। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना मतलब समझदार होना है, पर सच्चाई ये है कि ज्यादा सोचना ही सबसे बड़ी कैद है। जब तक आप अपने दिमाग को हर बात से भरते रहेंगे, चाहे वो चिंता हो, तुलना हो या डर, तब तक नई सोच, नया आइडिया, नई उम्मीद जगह नहीं बना पाएगी। तो अगली बार जब जिंदगी बहुत भारी लगे, जब आपका मन बोले अब बहुत सोच लिया, बस खुद से कहो, अब कब खाली करने का वक्त है। वैसे सोचने की बात है, अगर ओवर थिंकिंग का कोई अवार्ड होता तो हम सब इंडिया में टॉप 3 में आते, है ना? लेकिन अब वक्त है उस अवार्ड को छोड़कर पीस का सर्टिफिकेट लेने का। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि हां, अब वक्त है दिमाग को हल्का करने का, तो अगली कहानी जरूर देखना। वो कहानी है एक बेटी की, जिसने अपने पिता से सुना, आज तूने मेरी गरीबी को हरा दिया। वो कहानी सिर्फ मोटिवेशन नहीं,
इंसान की ताकत का सबूत है। क्लिक करो और देखो कैसे एक साधारण इंसान असाधारण बन गया। कप को खाली रखो, जिंदगी खुद भर जाएगी।